नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर और पावन दिन है, क्योंकि आज नामपल्ली एग्जीबिशन में गुरु नानक जयंती बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, चाहे वो महिलाएं रहो, बच्चे रहो या बड़े रहो, यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम किया गया है और सबकी सुविधा के लिए बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है। तो आज यहाँ पे सिख समुदाय के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती का आयोजन किया गया है और यहाँ पे वो लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि जयंती के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार सभी वार्ता दर्शकों को और पूरे विश्व के लोगों को, सबको नमस्कार और सबको बहुत बहुत बधाई। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के जन्म उत्सव की आप सब दुनिया भर के लोगों को सबको बधाई देता हूँ। आज हैदराबाद और सिकंदराबाद वाले कमेटी संगत मिलकर इधर एग्जीबिशन ग्राउंड में गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। बहुत उच्च, इसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक पब्लिक संगत आने की आशंका है हमारे पास। आप सब इधर फ्री ऑफ किचन रहेगा, लंगर रहेगा फ्री, और मेडिकल कैंप्स कई लगे हुए हैं। कई उत्सव इधर है जो फ्री ऑफ कैंप कास्ट कराया जाए, फ्री लंगर रहेगा। इधर दुनिया के विश्व भर के रागी जत्था आ रहे हैं। पद्मश्री श्री हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले इधर अपने मनोहर कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। अते साहेब संघ जी मरकंडा वाले कथा द्वारा संगत को निहाल करेंगे। अते बलजीत सिंह जी यूएसए वाले जो मशहूर कीर्तनी जत्था है, वो भी इधर अपने कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। आज बहुत पावन दिन है, कार्तिक पूर्णिमा भी है। हर साल की तरह तकरीबन एग्जीबिशन ग्राउंड में मनाया जाता है। मैं सब आप संगतों को बहुत बहुत बधाई फिर एक बार देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। आप कुछ गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बोलेंगे? आज का जो गुरुपुरब मनाया जा रहा है, गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसमें उच्च कोटि के रागी जत्थे यहाँ पर कीर्तन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम होता है। काफ़ी संगत बाहर से आती है और इसका आनंद उठाती है। आज गुरु नानक जी का बहुत ही पावन पर्व है, तो आइए इनसे जानते हैं गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार से किया गया है। नमस्कार सर। मैं जगमोहन सिंह, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद। आज संसार भर जहाँ जहाँ भी गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा है या पंजाबी बैठा है, बड़े प्यार, श्रद्धा, उमंग, उल्लास के साथ गुरु नानक प्रकाश पर्व को बहुत ही बड़े पैमाने पर मना रहा है। ये प्रकाश पर्व गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद, गुरुद्वारा साहिब अशोक बाजार, अफजलगंज, सिंह सभा और तेलंगाना के तमाम गुरुद्वारे के सिख संगत के द्वारा बहुत ही ऊंचे पद्धर पर यहाँ नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मनाया जा रहा है। 25 अक्टूबर से लेके
आज 5 तारीख तक तकरीबन 10 दिन पूरे कार्यक्रम गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद, गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा अफजलगंज में कार्यक्रम किए गए हैं। प्रभात फेरी, नगर कीर्तन और आज जो है कीर्तन समागम, आज जो मेन जो मुख्य समागम है, जो प्रकाश पुरब है, गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन 1469 1469 में राय बोई तलवंडी जिला शेखपुरा ननकाना साहब पाकिस्तान में इनका आगमन हुआ। इस संसार में 55,000 किलोमीटर पैदल चलकर सच का प्रचार उन्होंने किया। और किरत करो, नाम जपो, वन छको, मेडिटेट ऑन गॉड, वर्क हार्ड, शेयर योर अर्निंग्स, ये उनका उपदेश आज यहाँ पर सुनाया जाएगा। हमारे बीच में हमारे सिख पंथ के महान कीर्तनीय पद्मश्री भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, महान विद्वान भाई साहब भाई साहिब सिंह जी मार्कंडे वाले और भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी यूएसए से विशेष तौर पर यहाँ आए हैं, संगतों को उपदेश संदेश सुनाएंगे। तकरीबन 25,000 संगत आने की उम्मीद है। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर यहाँ पर वितरित किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। आज रात का जो समागम है वो गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा में 9 बजे से लेकर 2:30 तक होगा। वहाँ भी बड़े पैमाने में संगत शिरकत करेगी। हमारे बीच हमारे साथ खड़े हैं गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद के प्रधान बलदेव सिंह जी बग्गा, मीत प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह जी खडूजा, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सरदार सतविंदर सिंह जी बग्गा, गुरुद्वारा सिंह सभा अफजलगंज के मुख्य सचिव जोगिंदर सिंह जी मुजराल, गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद के सकत्तर हरप्रीत सिंह जी गुलाटी। सभी संगतों को अब सभी तरफ से, दोनों गुरुद्वारों के तरफ से लाख लाख मुबारकां, लाख लाख बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 556 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 556 धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के इस प्रकाश पुरब पे सब सिख समुदाय को जो है ना लख लख बधाइयाँ हों। बड़े पैमाने पे आज विशाल कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है। ये 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा और प्रमुख वर्ल्ड रेन्यूड जो है कीर्तनी जत्था भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले और बलजीत सिंह जी यूएसए वाले और साहिब सिंह जी मार्कंडे वाले कथाकार अपने जो है गुरमत विचार और कीर्तन राही जो है संगत को निहाल करेंगे। हमारे जगत पिता गुरु नानक देव जी महाराज जी का आज जन्मदिन है। सारी दुनिया की कौम को जो है सिख कौम को बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। सिख लोग यहाँ पे कृपाण रखते हैं, उसका अर्थ क्या है? ये जो आपने जो बात की है, ये 5 ककार है हमारे। 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत की दात खालसे को बख्शी, सिख से सिंह बनाया और जो अमृत की दात प्राप्त करता है उसे 5 ककार धारण करना लाजमी है। जिसमें कृपान है, कड़ा है, कच्छा है, केस है, कंगा है। ये इसकी जो अमृत छकता है वो अमृत कौन देता है? 5 प्यारे। 5 प्यारे जो 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी उन 5 प्यारों के हाथ से अमृत छका। तो जैसा मैं अमृतधारी हूँ, मुझे ये कृपान रखनी लाजमी है। ये दिस इज टू प्रोटेक्ट अंडर प्रिविलेज, सेल्फ डिफेंस एंड टू प्रोटेक्ट अंडर प्रिविलेज, उसका अहमियत ये है। सर हमने और सुना है जो जुलूस निकाला जाता है एक दिन पहले और जो नस्ल के घोड़े लाए जाते हैं वो गुरु नानक जी के अंश से नहीं है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के अंश में से वो घोड़े हैं जो नांदेड़ में हैं, वहाँ से मंगाए जाते हैं। वो पवित्र घोड़े उनको मानते हैं। इस विषय में मैं आपको खास बात बताना चाह रहा हूँ।
जो 4 तारीख के दिन हमारे तिन्नों है ऐसे बड़ा दिन हुआ है। 3 तारीख को जो यहाँ आया गुरु गोविंद सिंह जी के जो घोड़े आए थे, मैं उनको झुक के प्रणाम किया एक घोड़े को, मेरे को फतेह का जवाब दिया उन्होंने 4 बार। इट्स ए मिराकल, इट्स ए ब्लेसिंग। वो आर्म्स में से हैं, घोड़े आर्म्स में से हैं, गुरु गोविंद सिंह जी आर्म्स में से हैं। उनको ऐसा मैं शीश झुका के उनको जो है ना हाथ जोड़ा, तो वो भी अपना शीश झुका दिए। इट्स मिराकल। आई मीन आम घोड़ा अब जो है ना नहीं करेगा, कुछ शक्ति है उसमें। सर, आप सिख समाज के टीनेजर्स महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्यारा सा? मैसेज हमारा यही है, आज गुरु नानक देव महाराज जी के आगमन पूर्व के उपलक्ष्य में अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए, धर्मी बनिए, हमारा जो नित्यनेम है वो करिए। यही मैसेज है हमारा। गुरु नानक अमृत वेले उठे, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो संभालिए, सिक्खी पे आइए। जिन्होंने के सिक्खी से दूर हुए वो नौजवान सिक्खी में आए, नशों से दूर रहिए और सिक्खी में परपक्व रहिए। बस यही मैसेज है। इन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया। इनका नाम चरणप्रीत है। आज एग्जीबिशन में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बड़े तो बड़े यहाँ पे बच्चे भी पधारे हैं। अच्छा लगा आज? आपका नाम? गुलचेबक। आज यहाँ पे अच्छा लगा आपको गुरु नानक जी की जयंती में आके? हाँ। आप कौन से क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी। तो मम्मी बोलती है गुरु नानक जी के बारे में कुछ? तो आप देख सकते हैं बड़े तो बड़े बच्चे भी यहाँ पे गुरु नानक जी के पास मत्था टेकने आए हैं। ये हमारे भारत के कल के भविष्य है, जो आज बहुत ही श्रद्धा भक्ति से गुरु नानक जी की अरदास करने आए हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना बड़े पैमाने पे कार्यक्रम किया जा रहा है, उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे लंगर का भी आयोजन किया गया है। महिलाओं और पुरुषों को ध्यान में रखते हुए लंगर बहुत ही अच्छा बढ़िया सुविधा से यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो चलिए जानते हैं लंगर के बारे में और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार सर। हाँ जी, हमारा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं। लंगर की सेवा है। सरदार त्रिलोचन सिंह नीलवंका ज्वेलर्स की तरफ से मिर्ची और मीठे की व्यवस्था है। आप सारे लोग खा के जाइए। सर, आप ये जो व्यवस्था कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारे 15-20 साल से चल रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे स्टॉल लगा के हम लोग सर्व करते हैं पूरी फैमिली के साथ मिलकर। सबके लिए ओपन है लंगर, ही सब लोग खा सकते हैं। ठीक है। आपको कैसा लगता है जब इतने सारे लोग खा के आपको ब्लेसिंग्स देते हैं? बहुत अच्छा लगता है, महाराज का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह आगे से और सबको अच्छी सेवा करने का मौका मिलता है। तो सभी लोग को सेवा करना चाहिए। अच्छा होता है, एक दूसरे की सेवा करने से अच्छा रहेगा, समाज को अच्छा मैसेज जाएगा।
जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यंजनों का आयोजन किया गया है। लंगर में काफ़ी लोग तादाद में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्वादिष्ट लंगर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे लंगर का काफ़ी अच्छी तरीके से आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं लंगर में और क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या पकवान है। नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। हम लोग कम से कम 20 साल से यहाँ पे बादाम मिल्क की सेवा करते हैं। अराउंड 1000 लीटर्स वी प्रिपेयर फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिल्क एंड सर्व टू एनीवन जो भी हमारे स्टॉल पे आता है। कोई भेदभाव के हम उनको सर्व करते हैं। ये गुरु नानक जी का पर्व इतना हमारे लिए महान है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं एंड वी आर डूइंग दिस सेवा। सर आप लोग कितने साल से दे रहे हैं ये सेवा? अराउंड 20 ईयर्स से बादाम मिल्क की सेवा कर रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी का 556वें साल का हम बर्थडे मना रहे हैं। ये इसमें बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंदर बहुत स्टॉल है, डोसे का है, इडली का है, वड़े का है, चाय का है। उसके बाद फुल लंगर का स्टॉल रहता है अपने पास जो अपना 6-7 बजे तक रहता है। उसके बाद फिर रात को प्रोग्राम है गुरुद्वारा अफजलगंज में, तो वहाँ फिर जो रात का टाइम है गुरु नानक देव प्रकाश पुरब का, तो इसके बाद फिर वहाँ पे पूरा प्रोग्राम रहेगा बोल के। आपको कैसा लग रहा है सेवा देके? बिल्कुल, हमको तो आदत है ऐसी सेवा करने की। वी आर बॉर्न टू सर्व पीपल। सर हम लोग अक्सर देखते हैं कि सेवा के लिए आप लोग आते हैं, लेकिन आपके बच्चे इस वक्त कहाँ पे हैं? उनको भी सेवा में उपस्थित होना चाहिए ना? बच्चे ज़रूर आएंगे। एक्चुअली इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू 4 PM, तो धीरे धीरे ज्वाइन होंगे। अभी आप एक हाफ एन आवर के बाद देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सीट मतलब स्टॉल फुल हो जाएगा जो सेवा करने वालों का। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत आपको गुरु नानक बर्थडे की मुबारकबाद। अभी आप देख सकते हैं लंगर यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल रहा है। हज़ारों की पब्लिक यहाँ पे तादाद में है। इडली, डोसा, वड़ा बहुत ही अच्छा यहाँ पे सर्व किया जा रहा है और सभी को कंटिन्यू यहाँ पे सेवा दी जा रही है। लंगर बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं लंगर के बारे में और क्या क्या सेवा है। नमस्कार सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो सभी को गुरु नानक गुरपुरब, गुरु नानक जयंती की बहुत 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 बधाइयाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 20-22 साल से ट्रेंड चला आ रहा है। सेवा ले रहे हैं बाबा जी, हमसे करवा रहे हैं सेवा, जिसका बहुत बहुत आभार। बाकी सब आप सब भी आएँ और साथ में ज्वाइन करें हमको, साथ में सेलिब्रेट बी ए पार्ट ऑफ अस एंड थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर आप ये सेवा कितने सालों से दे रहे हैं? सर ये कुछ 20-22 साल से चल रही है सर। बाबा जी, हम कौन, बाबा जी करवा रहे हैं सेवा, तो हम कर रहे हैं बस। बाबा जी करवाए, ऐसी कर सबके ऊपर ऐसी रहमत भरा हाथ हमेशा बरकरार रहे। बाकी संगत का तो साथ चाहिए ही चाहिए। सभी को हमारी तरफ से, हम सब सिख भाइयों की तरफ से गुरपुरब की लाख लाख बधाई। वाहिगुरु जी का थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पे छोले और पूरी का लंगर लगा हुआ है। पंजाबी छोले बहुत ही शानदार रहते हैं, जैसे उन्हें देखते ही मुंह में पानी आता है। तो यहाँ पे पूरी और छोले का लंगर लगा हुआ है। तो आइए सर से जानते हैं कितने साल से वो सर्विस दे रहे हैं। नमस्कार सर। वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। आज गुरु नानक देव जी का 556 गुरुपुरब मना रहे हम लोग। यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। हम कम से कम 10 साल से स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पे संगत 20 से 25 हज़ार संगत आती है। यहाँ पे बड़े प्यार से लंगर छकते हैं। स्टॉल भी बहुत सारे लगे हैं और लंगर भी छकते हैं। हम पूरा 10 साल से लगा रहे हैं लंगर। सर आपको कैसे लगता है ये लंगर लगाना, सेवा देना? एक दिल में बहुत खुशी होती है और दिल की तसल्ली के लिए बहुत अच्छा लगता है कि एक दिल से सेवा भावना से हम करते हैं। गुरु नानक देव जी ने 13 से लंगर स्टार्ट करा है, जब से ये चल रहा है और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह जी।
थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों यहाँ पे लंगर का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। यहाँ पे उपमा, चाय और मठरी दी जा रही है। यहाँ पे पब्लिक काफ़ी तादाद में है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। सर यहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे? हम लोग मतलब जो है 2 लोग मिलके करते हैं इसमें। एक हमारे जसपाल जी हैं टुटेजा साहब, और एक मैं हूँ मंजीत सिंह मदान, ये मेरा बेटा है। और हम लोग सब मिलके आज 30 साल हो गए हैं। 30 साल से हम जो है चाय और मट्ठी, पहले बिस्किट रखते थे, अभी मट्ठी रखने लगे हैं। तो सब जो है संगत के लिए जो है किसी के जो है मतलब कोई हीन भावना के बगैर कोई भी आके छक सकता है लंगर यहाँ पर हमारे पास। सर ये गुरु नानक जयंती कहाँ से कहाँ तक मनाई जा रही है? ये ऑल ओवर वर्ल्ड मनती है। ये जो है 15 मतलब 556 बर्थ उनका जो है मतलब हो गया है उनका जो है, ये प्रकाश पुरब बोलते हैं। उनकी प्रोग्राम है 556 ईयर्स पहले उनका जो है पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। जी। अभी आपको सेवा देते हुए कितने साल हो गए? आपको कोई दिक्कत नहीं आती पब्लिक से? पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं आती है, बस जो है हमको ही थोड़ी सी नम्रता रख के सेवा करनी चाहिए। जो भी सेवा करता है उसके अंदर सबसे पहले निम्रता चाहिए, तो ही सेवा होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ टीनेज भी मौजूद है। ये भी अपना समय निकाल कर यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर यहाँ जो सेवा चल रही है आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? तो ये गुरु नानक देव जी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम लोग नाम जपना, कीरत करना और वर्ण छकने का जो प्रिंसिपल्स है उसी के मतलब उनको प्रिंसिपल्स को समझते हुए हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो है हम कुछ काम कर सकें, जो है किसी का भला कर सकें। जो भी काम करवाते हैं ऊपर वाले हमारे मतलब हम पात्र बन के काम करते हैं। तो वी आर ग्लैड टू हेल्प। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आज गुरु नानक बर्थडे है। पूरा 11 दिन की बर्बाद पर ही निकल थी। सुबह में 4 बजे से निकल के 6 बजे आती वहाँ गुरु का लंगर होता है। फिर आज मेन बड़ा भंडार है। आज 10 से 15 हज़ार आदमी लंगर सकेंगे। और रात में फिर रात में भी कीर्तन होएगा। हर हैदराबाद की हर आदमी आ रहा है, हर कौम का आदमी आता है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ बहुत खास शख्स मौजूद है। दोस्तों ये लोग गुरुद्वारे में बहुत ही अच्छी सेवा देते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं ये लोग किस तरह की गुरुद्वारे में सेवा देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग अफजलगंज में जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है, वहाँ पे हेड ग्रंथी की सेवा है। वहाँ पे तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो अमृत वेले प्रकाश करना, शाम में सेवा करना, वो पूरी सेवा गुरुद्वारे की हम लोग देखते हैं। वहाँ पे कथा करना, प्रचार करना, संगत को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी का ज्ञान संगत के साथ साझा करना, उस प्रकार की सेवा में गुरुद्वारे सिंह सभा में हमारी रहती है। सर आपका कोई मैसेज टीनेज के लिए? आप जब सेवा देते हो तो वहाँ पे बहुत सारी तादाद रहती है बच्चों की। जी, सारी संगत हमारी संडे को भी बीच में भी आते हैं, लेकिन संडे को छुट्टी वाले दिन सुबह का दीवान रहता है 2-2.5 घंटे का। उसमें पूरी फैमिलियां गुरुद्वारे में पहुंचते हैं। वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का प्रचार, कीर्तन रूप में गुरबाणी का प्रचार, वहाँ पे पूरा दीवान सजता है। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्या संदेश दिया गया, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे गुरुओं का उपदेश है, पूरा उसमें जो है बारी बारी करके हर संडे में हर गुरमत दीवान में जो जो गुरुद्वारे में रहता है उसमें संगत के साथ साझा किया जाता है।
और वहाँ पे खाली टीनेजर नहीं, पूरे बचपन में क्या करना है, टीनेजर में क्या करना है, बुढ़ापे तक, हमारा जन्म से लेके आखिर तक, जब तक हमको होश रहती है, हमने अपने जीवन में क्या क्या कर्म करने हैं, गुरबाणी में सारा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में गुरु साहब हमको संदेश दिए हैं। आज जो गुरु नानक देव महाराज सिखों के जो पहले गुरु साहब हैं, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी है, आज उनका प्रकाश पर्व है। उसको मनाते हुए पूरा सिकंदराबाद, हैदराबाद की पूरी संगत आज यहाँ पे एकत्र हुई हैं। गुरु नानक देव महाराज जो उनका संदेश था सर्व सांझीवालता का, ये नहीं है कि एक कुछ खास मनुष्यों के लिए है, जो भी मानव जाति में है, गुरु साहब सबके लिए संदेश लेके आए कि हमारा जो जन्म हुआ है, जन्म का एक उपदेश है, और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु नानक देव जी हमको कर्म करने की शिक्षा देते हैं कि आदमी के अगर कर्म अच्छे हैं तो वो किसी धर्म में भी रहने दो, वो गुरु ग्रंथ साहब की नज़रों में और परमात्मा की नज़रों में उसकी इज्जत रहती है। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई धर्म का कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, उसको परमात्मा प्रेम नहीं करता। कर्म मायने रखता है, और कर्म धर्म प्रवृत्त हो, खाली कर्म दूसरे भी रहते, लेकिन कर्म में धर्म रहना, धर्म रहे तो गुरु नानक देव महाराज ये सबको संदेश देते हैं। सारी दुनिया जो भी है, खत्री, वैश्य, शूद्र, उपदेश, सबको चौं वर्णा को साझा गुरु साहब कहते। जितने भी वर्ण हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, सबको प्रेम की भाषा सिखाना, सबको कर्म उत्तम करने का उपदेश गुरु नानक देव महाराज ने जगह जगह जाके दिया है। उनके जीवन की यात्राएं हिंदू तीर्थों में भी गए, मुसलमान क्षेत्रों में भी गए, दूसरी जगह जगह जोगियों में गए, सबको जाके प्रेम का और धर्म का रास्ता उन्होंने दिखाया। सर, अभी जैसे हिंदुओं में हम लोग गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेते हैं, तो आप लोगों में किस तरह की परंपरा है? हमारे में गुरु गोविंद सिंह महाराज जो लास्ट टच दिए, जिसमें हम बोलते अमृत छकना, वहाँ में पंज प्यारे सिंह गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में अमृत पान करवाते जिनका मन हो। धर्म में ये नहीं है हम किसी को लालच दे के नहीं बोलते, किसी को गुमराह करके नहीं बोलते। वहाँ जब अमृत पान करने के लिए कोई जाता, सबसे पहले उनको सिख धर्म के जो मेन रूल हैं वो समझाए जाते कि आज के बाद अगर आप अमृत छके तो ये काम आपको छोड़ने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। उसके बाद पंज प्यारों में जो जथेदार रहता वो फिर से पूछता, ये सब आपको अगर कबूल है, आप कर सकते हैं, तो ही आप अंदर आइए, नहीं तो आप जा सकते। किसी ने लालच दिया है तो भी आप जा सकते, किसी डर के अधीन आए तो भी जा सकते। किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हमारे में नहीं कराते, और प्रेम भाव से जो आए, धर्म को समझ के कि सिक्खी क्या है, गुरबाणी में क्या समझाया गया, हमारा इतिहास, हिस्ट्री क्या है, सब समझ के जो आए उसको फिर सिख धर्म में अमृत पान करवाते पंज प्यारे सिंहों की तरफ से। सर, इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं? जैसे छोड़ना बोल तो सिगरेट, मदिरा, किस तरह की चीज़ें और छोड़ना चाहिए? नशे तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, लेकिन उसमें कुछ जब अमृत पान करते, नशे तो बिल्कुल ही मना है। कोई ये नहीं है भी एक नशा मना है दूसरा नहीं, नशा मना नहीं है। हर प्रकार का नशा गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी मना करती है और हमारी मर्यादा भी मना करती। दूसरा, अमृत पान करने के बाद गुरु ग्रंथ साहब, 10 गुरु साहबान, उनकी शिक्षा है एक परमात्मा के बिना किसी के आगे झुकना नहीं। कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि हमारे जीवन में जिसके लिए हम परमात्मा के सामने मुंह लेके भी ना जा सके, क्योंकि दुनिया के सामने हम छिपा सकते, लेकिन परमात्मा हर जगह है। कर्मों से भी बचना, और दूसरा अमृत वेले उठना। हमारे में 3 से 6 अमृत वेला रहता सुबह का, उसमें उठ के परमात्मा का भजन पंक्ति करना, हमारे नित्य नेम की कुछ बानियों का पाठ रहता वो करना। फिर शाम के वेले फिर एक संध्या वेला बोलते जिसको सूरज छिपने का टाइम रहता, मतलब रात का आने का टाइम, दिन का जाने का टाइम, उसको संध्या वेला बोलते। उसमें रहरास साहब का पाठ करते, फिर रात को सोने के टाइम वाणी पढ़ते, और जो वाणी में गुरु साहब हुक्म किए पूरा मानना। उसमें से 10%, 1%, किसी परसेंट की भी मतलब रियायत नहीं है, पूरा अपने जीवन में फॉलो करना, ये मर्यादा मानना पड़ता है। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू मैम आपका।
यहाँ पे लंगर में पुरुष जितना अपना सहयोग दे रहे हैं, महिलाएं भी अपना सहयोग देने में पीछे नहीं हट रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और गुरु नानक जयंती पर अपनी सेवा दे रही है। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको गुरु नानक जयंती की लख लख बधाई हो। हम सिख समाज की ओर से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं छोले भटूरे की। काफ़ी सालों से हम ये सेवा करते आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी का उपराना था कि जो आप खुद कमाते हैं वो बढ़ चढ़ के अपनी संगत में बरताएं और हिस्सेदारी में अपना सहयोग दें। आप कितने साल से ये सेवा दे रही? हम लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं सिकंदराबाद और अत्तापुर में जी। तो उसी के सहयोग से हम लोग यहाँ पर 12-15 साल से सेवा कर रहे हैं। गुरपुरब तो हर साल ही मनाया जाता है, लेकिन हमारी सेवा 12-15 साल से। थैंक यू मैम वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों यहाँ पे लंगर चल रहा है, तो आइए हम जानते हैं। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, तो इनसे भी लंगर के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक गुरपुरब है। इस लक्ष्य में यहाँ पे पूरे खालसे और आम पब्लिक सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मना रहे हैं। इस विषय में जो है सो लंगर की भी सेवा चल रही, कीर्तन दरबार चल रहा। आप सबका स्वागत है गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत ਨੂੰ गुरपुरब ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। सारी साध संगत मिलके सिकंदराबाद, हैदराबाद, पूरे तेलंगाना की संगत मिलके एक गुरपुरब मना रही है। 556 साल का जन्मदिन मना रहे हैं। ਅਸੀਂ प्रकाश पुरब मना रहे हैं बड़े उत्साह नाल। कल नगर कीर्तन भी होया सी, राती भी रैन सफाई हैगी है। सारिया संगतां मिल के गुरपुरब बहुत उत्साह नाल मना रही ने। सारिया गुरपुरब दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ होन। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक का काफ़ी तांता लगा हुआ है। यहाँ पे लंगर प्रसादी का बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया है। यहाँ पे डोसा, इडली, उपमा, छोले, पूरी, पब्लिक की सुविधा के लिए पानी, चाय, कॉफ़ी और बच्चों के लिए बिस्किट, मठरी, चॉकलेट्स। काफ़ी तादाद में यहाँ पे पब्लिक है, तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पब्लिक आई हुई है। यहाँ का आयोजन बहुत ही बढ़िया है। किसी को खाने की, पीने की, चाय, कॉफ़ी, किसी की कमी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु नानक जयंती पे बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया है। और मेरा सभी से एक निवेदन है, जितना खाना आप खा सकते उतना ही लीजिए। अन्न का अपमान मत कीजिए। जितना आप खा सकते प्लेट में उतना ही लीजिए, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा में ज़िंदगी में हम खाने के लिए इतना जद्दोजहद करते हैं। आज वही खाना हमारी प्लेट में है तो हम उसका अनादर कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, खाना उतना ही लीजिए जितना आप खा सके। खाने का अनादर मत कीजिए, खाना मत फेंकिए, क्योंकि अन्नदान बहुत ही महादान कहा गया है। आज आपने देखा वार्ता के कैमरे से नामपल्ली एग्जीबिशन में गुरु नानक जयंती बहुत ही भव्य और ज़ोरों शोरों से मनाई गई है। यहाँ पे गुरु नानक जयंती में महिलाओं का और पुरुषों का और बच्चों का और टीनेज का भी काफ़ी तांता लगा हुआ था, क्योंकि गुरु नानक जी
सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले थे। गुरु नानक जी आज देश के ही नहीं विदेशों में भी उन्हें बहुत ही प्रेम भाव से और आदर सम्मान से नाम लिया जाता है। गुरु नानक जी की जयंती बहुत ही भव्य तरीके से मनाई गई है। सिख समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग भी आए हैं। यहाँ पे हिंदू धर्म, मारवाड़ी सभी लोग यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने यहाँ पे आके अरदास की और भगवान का आशीर्वाद भी लिया और लंगर में भी उपस्थित है। यहाँ का लंगर का आयोजन बहुत ही बढ़िया किया गया है दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पे महिलाओं और बच्चों का खासकर ध्यान रखा गया है। उनकी सुरक्षा भी काफ़ी तरीके से अच्छी तरह से की गई है। उन्हें चाय, कॉफ़ी, पानी, खाना, बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। बड़े तो बड़े बच्चे भी यहाँ पे प्रोग्राम में आकर आनंदित हुए हैं। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। मैं शालीमार जायसवाल, कैमरामैन कार्तिक के साथ। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।